हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक है, तो टॉपिक ये है कि एक लड़का है जिसका नाम है भंभू मागारम। उन्होंने कहा है कि सर ऐसा कोई जॉब टिप्स दो जो जिससे सैलरी शुरुआत में ही 50K, ऐसे 50,000 लिख के डाल दिया, पैसा बहुत ज़्यादा लिख दिया, पर ये 50K ये कहना चाह रहा होगा 50K से शुरू हो, भले ही 1 ईयर सीखने में लग जाए। तो ऐसा है, ये जानना चाह रहा है कि 50,000 तक की सैलरी स्टार्टिंग में हो, ऐसा कोई आप जॉब बताइए। तो चलिए उसी जॉब के लिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा जॉब है जो कि इजीली मिल जाए, सैलरी उसमें 50,000 से ऊपर रहे और बाकी बढ़िया हो, सब कुछ ठीक हो, भले ही 1 साल हमको सीखने में लग जाए। ठीक है, तो चलिए बेस्ट उस जॉब के लिए, इसके डिमांडिंग जॉब के लिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन सा वो जॉब है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक ही मैं जॉब रखना चाहता हूं, जो कि क्योंकि वो जॉब जो 12th पास के बाद ही ऐसा वो जॉब है जो कि इतनी ज़्यादा आपको सैलरी दे देती है और इतना फैसिलिटी देता है, जो मान लो जो अच्छे जॉब है ना उनको भी इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है। जैसे कि कैब की फैसिलिटी, कैब से आना कैब से जाना। ठीक है, दूसरी बात होटल की फैसिलिटी, तीसरी बात ट्रैवल फ्री, खाना फ्री। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। तो हाँ, आपका थॉट सही है, मैं एयरलाइंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि एयरलाइंस में ये जॉब होती है। ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री में ही ऐसा काम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी हो, भले ही थोड़ी क्वालिफ़िकेशन कम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा नहीं बहुत कम होनी चाहिए। हाई फाई क्वालिफ़िकेशन के बाद हाई फाई सैलरी मिलती है, ये भी आप मन में बैठा लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। उस पोस्ट का नाम है केबिन क्रू। अगर जो आप लड़का हो तो लड़का भी कर सकता है, लड़की हो तो लड़की भी कर सकती है। लड़की के लिए सारे एयरलाइंस जितना भी इंडिया में है सब में वो वर्क कर सकती है। लड़का के लिए सिर्फ एक को छोड़ करके इंडिगो एयरलाइंस में लड़का को हायर नहीं करता है एज अ केबिन क्रू। इस पोस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनमें लड़कों को भी हायर किया जाता है। सिर्फ ये केबिन क्रू ही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें वो लड़कियों को ही प्रायोरिटी देता है। ठीक है, ऐसा है। तो इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि केबिन क्रू का जॉब होता है क्या है। भाई इसमें पैसा मुझे वाकई में 50,000 रुपये मिलेंगे तो 50,000 तो छोड़ दो, 2 से 3 लाख रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, सही सुन रहे हो, आपकी 2 से 3 लाख तक की आपकी सैलरी चली जाएगी। 50,000 तो बहुत कम आपने अमाउंट बताया। तो चलिए उस बात को अब सुनना चालू करो, तो कान में हेडफोन डाल लो ताकि ये सब जानकारियाँ मिस न हो जाए, वरना फिर से इस वीडियो को रिव्यू कर देना ताकि आपको वो भी जानकारी मिल जाए, फिर से समझ जाओ। तो जी केबिन क्रू एक ऐसा पोस्ट है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, भले ही क्वालिफिकेशन आपकी कम हो, कम इन द सेंस कम से कम 12th पास हो। ठीक है, तो 12th पास होने के बाद यही एक कंपनी है जिसमें 50,000 तो छोड़िए 2 से 3 लाख तक की सैलरी चली जाती है। ठीक है, बात किया जाए केबिन क्रू होता है क्या, तो आप बहुत बार बस में सफ़र किए होंगे तो आप देखते होंगे जी कंडक्टर होते हैं, भैया पैसा टिकट काटता है जो, जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको टीटी मिलती है, जस्ट लाइक दैट वही है ये पोस्ट। पर इसमें जो वो टिकट चेकिंग वगैरह नहीं करते, मतलब वो टीटी या टीसी का वो काम नहीं करते हैं, वो आपको वहाँ होस्ट करते हैं, मतलब एयर होस्टेज उसको कहा जाता है। जो कि आप जैसे कि सफ़र कर रहे हो प्लेन पे, आपको पानी पीना है वो आपको पानी देंगे, खाना खाना है वो आपको खाना ला करके देंगे, ऐसा है भाई। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई लोग प्लेन से सफ़र किए हो, जैसे मैं तो किया हूँ, तो मुझे पता है जो नहीं कहता है मास्क ऊपर से निकलेगा, आपातकालीन स्थिति में पहले खुद की रक्षा कीजिए, मास्क लगाइए तो फिर दूसरों को रक्षा करने में लगी है, वो जो समझाती है वही होती है जी केबिन क्रू। ठीक है, इसमें लड़का भी काम करता है, लड़की भी काम करती है। ठीक है, स्पाइस जेट मतलब स्पाइस जेट जो कह रहा हूँ इसमें तो इजीली लग जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इंडिगो छोड़ करके सारी एयरलाइंस में लड़का को लगाया जा सकता है, और लड़की के लिए तो कोई भी ऐसा एयरलाइन नहीं जिसमें कि हायर नहीं किया जाता होगा। ठीक है, तो इसमें बात किया जाए कि क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए भाई, तो मैंने बता दी है 12th पास। उसके बाद इंग्लिश की नॉलेज बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए, क्योंकि देखो भाई प्लेन में सफ़र करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, अभी भी आप लोग खुद देखते होंगे कि बहुत सारे आप ही लोग में से होंगे कि प्लेन पे नहीं सफ़र किए होंगे। ट्रेन पे हर कोई सफ़र कर लेता है, बट प्लेन पे सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इसके पैसे थोड़ा ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो प्लेन पे वही सफ़र करता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, जो लगा सकता है। एक बार तो मैंने बता ही दिया था कि जब पैसा आ जाता है तो हिंदी नहीं बतियाता है, इंग्लिश में बात करता है। दूसरी बात, फ़ॉरेन से भी बहुत लोग आते हैं, जैसे कि ट्रेन से तो हर लोग आ नहीं सकता विदेश से, पर प्लेन से तो आया जा सकता है, तो प्लेन से आते हैं। तो भाई उनको
हिंदी थोड़ी आएगा समझ में, आप उनको समझा रहे होंगे कुछ कि मास्क ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, उनको तो समझ में नहीं आएगा, तो आपको इंग्लिश में भी बोलना होता है। दोनों लैंग्वेज में बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों, तो ऐसे कर सकते हो जी, ठीक है। तो इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें इंग्लिश अच्छी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाहिए, समझे। इसमें 4 राउंड का इंटरव्यू चलता है, तो इसमें सब में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मजबूत चाहिए। उसके बाद इसमें जो हाइट भी मैटर करती है, ऐसा नहीं हर हाइट के लोग लग जाएंगे, नहीं भाई, 5 फीट 10 इंच कम से कम इसका हाइट होता है। 5 से 10 मतलब 5 फीट 10 इंच के बाद सारे हाइट वाले लड़कों को हायर किया जाता है, ऐसा है। 5 फीट 10 इंच लड़का के लिए, और लड़की के लिए जो है 5 फीट 5 इंची के बाद 5 फीट 6 इंची, कोई 5 फीट 4 इंची, कोई 5 फीट 2 इंची, बहुत सारे वो कंपनी में डिपेंड करता है। जैसे इंटरनेशनल एयरलाइंस जो होते हैं 5 फीट 10 इंची तो इंडिया में मांगता है, इंटरनेशनल के लिए 5 फीट 6 इंची पे भी रख लेते हैं, 7 इंची पे भी रख लेते हैं, ऐसा है भाई। तो हाइट भी चाहिए। उसके बाद BMI जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपका जो वज़न है वो आपके शरीर के अनुसार है या नहीं, आप में फैट है क्या है, वो जो BMI होता है चेक, मतलब आपकी शरीर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए, मतलब आपके हाइट के अनुसार आपकी शरीर होनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या है, तो क्वालिफिकेशन बता ही दी। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले सैलरी की, आपके मन में आ रही होगी ये बात सैलरी वाली। तो जी इसमें सैलरी तो स्टार्टिंग जो है 50,000 से ऊपर ही जाएंगे। तो वो लिखित सैलरी जो है इसमें होता है 25,000 के लगभग, 25 से 30 के बीच रहती है सैलरी। बट उसके बाद जो है सैलरी क्या मिलता है, कितना देर आप फ्लाई कर रहे हो, मतलब प्लेन में बैठने के बाद बहुत सारे एयरलाइंस 500 रुपये के हिसाब से देते हैं। 500 रुपये घंटा आप हवा में उड़ रहे हो, 500 रुपये आपको घंटे के हिसाब से बन जाएंगे। जैसे कोई पटना से दिल्ली आता है, 1.5 घंटे का सफ़र है, तो उसका 750 रुपये बन जाएगा अलग से सैलरी। जैसे कि भाई देवे मेरी 30,000 है, तो 750 रुपये इसके बनेंगे। ऐसे मतलब मान लो कि महीना में आपको कम से कम जी वो तो 5 दिन तो वो काम करा ही लेगा, 5 से 6 दिन, तो वो जोड़ जाड़ के आपको मंथली सैलरी आपको जो है 90,000 1 लाख तक पहुंच जाएगा। मतलब 80 के प्लस ही रहेगा, मतलब 80,000 के ऊपर ही आपकी सैलरी रहेगी। अगर जो आप विदेश के एयरलाइंस में काम कर रहे हो, जैसे एतिहाद है, तो कतर एयरलाइंस है, तो सिंगापुर का है, बहुत सारे जो एयरलाइंस है उनमें करोगे तो उनमें जैसे विदेश का जो एयरलाइंस है उसमें 2 लाख से ऊपर स्टार्टिंग सैलरी रहती है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से ऊपर है। कतर एयरवेज वगैरह बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है, जैसे वो सब में सफ़र भी करता है हाई फाई लोग, तो सैलरी भी हाई फाई देते हैं। और क्या इसमें मिलता है फैसिलिटी जी, देखिए सबसे पहले तो कैब की फैसिलिटी, जैसे आप दिल्ली में रहते हो और वहाँ तक आपको एयरपोर्ट ले जाने के लिए आपको गाड़ी आएगी। जैसे आपको कह दिया जाए कि जी आ जाइए आप दिल्ली एयरपोर्ट पे, आपका आज ड्यूटी है, को तो आने जाने में ही पैसा हो जाएगा, सारा खर्चा आपका बचेगा क्या, ये बताओ। एयरलाइंस के लिए जाओगे, जैसे यहाँ से ओला उबर लेकर के गाड़ी जाते हो, 400 रुपये उसका ही किराया लग जाएगा, आप कमाओगे क्या अगर जो सैलरी 30,000 है तो। इसलिए वो कैब की वो फैसिलिटी देते हैं, मतलब गाड़ी वो खुद भेजते हैं आपको पिकअप करने के लिए, और वो आपको ड्रॉप भी करते हैं। जैसे अभी आपको घर से यहाँ से ले गए हैं तो वो ले करके भी आते हैं, आपको आपके घर तक छोड़ते हैं, ऐसा है भाई, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको दिल्ली से आपको ले गया, जैसे कि मान लिया जाए मुंबई, तो मुंबई में तो आपका घर नहीं है, अब ऐसे थोड़ी छोड़ देगा वहीं पे, आप अपना घर चले जाइए। अब आप समझिए फिर आपका क्या हाल होगा बताओ, सारा खर्चा तो वैसे ही हो जाएगा। तो जैसे आपको मुंबई भेजा गया तो मुंबई में आपके लिए होटल रहेगा बुक किया हुआ, ठीक है, जिसका सब कुछ आपको मिल जाएगा कि ये होटल में आज आपको स्टे करना है, वहाँ पर स्टे करोगे। होटल का खाना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और भले ही देखो अब उसके बाद जैसे आप मुंबई घूमना चाहोगे, घूमना फिरना, उधर जा कर के कुछ खाना, तो वो उसके तरफ से नहीं होगा, वो होटल में पहुँचाएगा, होटल का खाना वो सब देगा, होटल में फ्री स्टे देगा, ऐसा है जी। एरिया के अनुसार जो 3 स्टार 4 स्टार सारे होटल्स मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन एरिया आप कहाँ उतर रहे हो, ऐसा है जी, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ खाओगे पियोगे तो वो पैसा आपका लगेगा, ठीक है। तो यही है वो कंपनी एयरलाइंस की, यही सब है, मतलब यही है वो इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, जिसमें आपको 12th पास ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा आप इसमें सैलरी कमा सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी मैंने 80,000 रुपये बताया, 90,000 रुपये नेशनल में ही, मतलब डोमेस्टिक एयरलाइंस में ही। जैसे जैसे पुराना होते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ऐसा है भाई। तो उम्मीद करते हैं जो आपको समझाना था उस भाई के मन का जो डाउट था, उम्मीद करता हूँ भाई कि कौन ऐसा कंपनी है जिसमें मैं कर सकूँ। और बात किया था इसने 1 साल तक का समय भी लगे तो सीख लेंगे। तो SpiceJet जो कंपनी है वो स्पाइस स्टार के नाम से एकेडमी चलाता है, जिसमें आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हो और वो आपको तैयारी करवा देंगे कि कैसे जॉब लेना है जी एज ए केबिन क्रू।
तो आप उन्हीं के कंपनी में जा कर के इजीली आपको उसमें जॉब जो कंफर्म मिल जाएगी। उसमें जो लगभग 2.5 लाख रुपए जो भी पैसा ले वो पैसा लेगा, आपका वो कोर्स कराएगा और आपको जॉब मिल जाएगी स्पाइसजेट में। आप चाहें तो उनके कोर्स करके वो सीख सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत हैवी कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये जान लीजिए। जो भी आप ही से रिलेटेड इंटरव्यू में आएंगे सवाल, ठीक है, तो ज़्यादा हाई फाई कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे इंटरव्यू होता है वैसे ही होगा। बस आपकी इंग्लिश मजबूत चाहिए, ठीक है, ऐसा है जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख करके अच्छा ही लगा होगा। कोर्स करने की इच्छा है, कोर्स कर लो, फ्री की तैयारी, 12th पास ही काफ़ी है। इंग्लिश बस मन लगा के पढ़ लीजिए, बस एनफ है। इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश में जो भी सवाल जवाब होगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। भाई ये वीडियो देखकर कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा लाइक करो, और अच्छा लगा कमेंट करो, और अच्छा लगा शेयर करिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, और कमेंट करो किस डाउट पे वीडियो चाहिए, ठीक है, उस पर भी ला देंगे। लव यू मेरे भाई, बाय, मिलेंगे किसी और वीडियो।